शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर के समय समय पर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और आमतौर पर सीधे सीधे नगर निगम पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि वो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर रहा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आम नागरिकों का शहर को स्वच्छ रखने के प्रति क्या दायित्व है। तो हम आज आम जनता के कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या सारी जिम्मेदारी शहर को साफ रखने की केवल और केवल नगर निगम की है। हमारे साथ है वार्ड नंबर 37 वार्ड नंबर 37 के हरिचंद पंत जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या ये बात सही है कि सब कुछ नगर निगम को ही करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा, जहाँ तक क्या कहते हैं साफ़ सफाई की बातें हैं, जो पहले की अपेक्षा तो काफ़ी सुधार हुआ है। क्योंकि पहले जो बिल्कुल ही नहीं था, लोग नालियों में फेंक देते थे कूड़ा या कहीं भी फेंक देते। अब कम से कम जो घर घर जो गाड़ियाँ आ रही है नगर पालिका की, उसके वजह से तो कम से कम इतना है कि कम से कम मैं समझता हूँ कि 70% लोग तो कूड़ा घर में गाड़ियाँ जा रही है वहाँ फेंक रही है। रहे सवाल नहीं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर और नालियों पर ये कूड़ा फेंकने वाले आखिर कौन है? ये 30% लोग हैं। 70% तो जो वगैरह, तो 30% जो हैं जो आलसी हैं, जो समय पर नहीं उठ रहे हैं या जो इधर उधर चले जाते हैं। बाद में जब कूड़ा आ जाता है वो चुपचाप से जाके नालियों में फेंक देते हैं, वो फेंक देते हैं। बकाया 70% जो घर घर में जहाँ पे जा रही है गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं और देते हैं। और 30% वो लोग हैं जो सपोज करो सुबह ड्यूटी पे निकल जाते हैं और उसके बाद कूड़ा गाड़ी आती है, वो लोग नहीं खेलते हैं। तो वो इस चीज़ को वो या तो चौराहे पे कहीं पे ऐसी जगह पे रख देते हैं या फिर वो नाली में फेंक देते हैं। और ये ये हर जगह नहीं है, ये कुछ ही ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे इस तरह से क्या कहते हैं गंदगी वो फैला रहे हैं। तो ये थे हरिचंद जी, जिनका ये मानना है कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम की ही नहीं है, बल्कि आम जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा और बहुत जागरूक हुए हैं जब से इन्होंने इस तरह से घर घर कूड़ा घर जो बनाया है। उससे पहले तो सभी लोग लापरवाह थे, आज सजग तो हो गए हैं। कम से कम सुबह ये तो रहता है कि हाँ गाड़ी आ गई है, जैसी आवाज़ आती है, बड़ी सुंदर आवाज़ आती है हर उसमें, तो कम आदमी सजग हो जाता है, उठ के जाता है और कूड़े में डालता है। और ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से वो अपने घर को साफ़ करते हैं, उसी तरह से कूड़े घर को इकट्ठा करके वो भी एक ऐसे स्थान पे, अगर बाय द वे गाड़ी चली भी जाती है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो एक ऐसे पॉइंट पे उसको फेंके जहाँ पे नगर पालिका की जो गाड़ी जो आती है उसको जो इकट्ठा करती है वहाँ पे डाल दें। आप हैं RK भट्ट और अब हम इनसे भी पूछेंगे क्या शहर में सफाई व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी नगर निगम और उसके सफाई कर्मियों की है या आम जनता की भी इसमें कुछ भागीदारी होनी चाहिए? भट्ट जी बताएं। देखो, नगर निगम की तो है, मगर आम जो आदमी है, जो नागरिक है, उसकी भी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, कूड़ा लेके रोड में कोने में जाके फेंक के चले जाते हैं और बताते हैं नहीं। और सीधे जब तुम्हारे पास गाड़ी आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब सारा काम हो रहा है, तुम्हारे पास स्वीपर आ रहा है, उसमें डालो। तुम तो सीधे जाके अपने थैली में पकड़ी और सुबह घूमने चल देते हैं और बाहर फेंक जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी नागरिक की भी होनी चाहिए। जो वहाँ का जिम्मेदार, वहाँ पर क्या कहते हैं, उसका मोहल्ले का रहने वाला बंदा जो भी है, उसकी भी होनी चाहिए। ये खाली नगर निगम की नहीं होनी चाहिए। मतलब घर साफ, अपना घर तो साफ कर लिया और सड़क गंदी कर दी, ना गलत बात है, बहुत गलत बात है। सड़क में तमाम बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, आदमी क्या करेगा उसमें, बताइए, ये गलत है। अच्छा, नगर निगम, हम एक बात को मान लेते हैं, नगर निगम बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, मतलब एक वैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो क्या नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? क्यों नहीं निभाएगा, निभाना चाहिए। देखो, गंदगी अपने लिए है, जो तुम अपनी सफाई करोगे, तुम्हारी सफाई तुम्हारे लिए है। गंदगी तुम्हारे वहाँ होगी तो तुम्हें बदबू आएगी, तुम्हें सफाई तुम्हें खुद करानी चाहिए, तुम्हें खुद साफ करना चाहिए। अरे नगर पालिका आज नहीं आती, गाड़ी कल को खराब हो जाती है, उनका हड़ताल हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो तुम 4 दिन तक तो अपने कूड़ा अपने अंदर ठोस के थोड़ी रखोगे। नहीं,
अब आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ समय से शहर की सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, कुछ लोग जागरूक भी हुए हैं? देखो है, कुछ तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो हुए हैं। जब से अभी नई गाड़ियाँ आई हैं, 30-35 गाड़ियाँ आई हैं, तब से गाड़ियाँ भी लगातार आ रही हैं, ऐसी नहीं है। मगर यह है कि गाड़ी वालों को भी तो ये होना चाहिए कि आए तो एक तो गाड़ी वाला एक गाड़ी भेजते हो तो एक गाड़ी पूरा भर के आती है, तुम कूड़ा फेंकते हो तो गाड़ी में उसमें डालने से पहले वो कूड़ा नीचे गिर जाता है। तो हर आदमी को ये हिसाब से वो गाड़ी ऐसी आनी चाहिए कि चाहे वो एक दिन 5-6 मोहल्ले के में एक गाड़ी आ रही है और एक जगह से पूरा भर के आ जा रही है, बारी कूड़ा कहाँ फेंकोगे? वो कूड़ा फेंक रहे हैं, वो नीचे गाड़ी जा रही है और नीचे गिरते हुए जा रहा है, तो ये भी गलत है। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से नगर निगम में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है ना, तब भी ऐसी हो रहा है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी एक वार्ड में एक ही ना 5 वार्डों में एक गाड़ी आ रही है, 5 मोहल्लों में, 6 मोहल्लों में। हमारा वार्ड मोहल्लों में आ रही है, वार्ड में नहीं आ रही है। हाँ 35 गाड़ियाँ आई हैं और 40 वार्ड हैं। हाँ, और कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी थी। अभी आजकल ऐसा है ना, जैसे हमारे वहाँ हमारा राजपुरम कॉलोनी है, राजपुरम कॉलोनी में 6 मोहल्ले हैं, 6 मोहल्लों में गाड़ी आती है, 6 मोहल्लों के हिसाब से पूरा वो काम करके चलती है। तो उसमें सब कूड़ा सब डालते हैं और लास्ट में वो इधर को आती है तो कूड़ा आदमी डालता है तो कूड़ा गिरते हुए चले जाता है, तो वो भी रोड में गिरता है। तो गाड़ी को उनको ये भी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत नगर पालिका को भी ये देखना चाहिए कि गाड़ी एक नहीं है तो 2 गाड़ी करवाओ, इतने मोहल्ले में एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा। काशीपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर के कुछ बेहतर सुधार हुए हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी नगर निगम की ही है? आम नागरिकों की इसमें क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं? आम नागरिक सर ये देखिए आप ना, ये नगर निगम के कर्मचारी खुद डाल के जा रहे हैं वहाँ कूड़ा। ये आपने वीडियो बनाया है? हाँ। चलिए, ये तो इक्का दुक्का ऐसे मामले होते होंगे, रोड डाल के जा रहा है सर। हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि नगर निगम की जिम्मेदारी तो है, क्योंकि वो सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम नागरिकों को भी इसमें अपनी सहभागिता निभानी होगी या नहीं, इस पर मैं आपके विचार। वो तो निभानी पड़ेगी सबको सर। जब नगर निगम में रह रहे हैं तो कुछ तो आम पब्लिक का भी खुद फर्ज बनता है अपनी तरफ से कि बाहर कूड़ा ना डालें, जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो गाड़ियों में डालें। नहीं, अब जो पिछले कुछ समय से क्या आपको लगता है कि काशीपुर की सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? और जगह का तो सुधार है, लेकिन हमारी तरफ का कोई सुधार नहीं हुआ। आपकी किधर? ये उदयराज कॉलेज के सामने है, 2 स्कूल सामने ही है। स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं रोज़ वहाँ पे, और आवारा कुत्ते रोज़ वहाँ से उठा के, नवीन जूनियर और उदयराज कॉलेज 2 स्कूल हैं। फिर उसके बाद ये गुरु नानक स्कूल है। लोग अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं तो वहाँ पर कूड़ा अभी भी पड़ा रहता है। और मैं तो ये दीपक बाली से भी मिल के आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं CCTV कैमरे लगवाऊंगा, जो कूड़ा डालेगा वो उसका वो फेस आ जाएगा सामने और उसका चालान कट जाएगा। वो चीज़ अभी वो तो कंट्रोल रूम बन रहा है। मेयर साहब ने ये बात बताई है, तो वो तो अभी धीरे धीरे उसमें वो होगा, सुधार होगा। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर हो सके? मैं तो कहता हूँ जो अंदर से गलियों से आ रहा है कूड़ा, उसको कंट्रोल करें ना। ये अंदर गलियों में ये क्या करते हैं, कूड़े वाले खुद अपने पैसे लेते हैं। यूज़र चार्जर वाली जो वो गाड़ी आ रही है वो तो चल रही है मेन रोड में, लेकिन जो वो अंदर गली जो है उनमें से भी तो करना चाहिए ना। नगर निगम की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ नगर के लोगों की जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा है। मैं किस तरह की जिम्मेदारी मानते हैं आप? अगर गाड़ी आती है तो कूड़ा उसमें डालना चाहिए, घर वालों को, दुकान वालों को। अगर वो नहीं डालते हैं तो वो स्वयं ही अपने नगर को गंदा कर रहे हैं। नहीं, आप कितने प्रतिशत मानते हैं कि नगर की जिम्मेदारी है और कितनी नगर निगम की? नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, उनकी गाड़ियां आती हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों में भी कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जैसे एक गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर का काम होता है कूड़ा लेके उठा के उसमें डालना गाड़ी में, लेकिन वो बाबूजी बन के बैठा रहता है और पब्लिक परेशान होती है। मतलब दोनों की जिम्मेदारी आप मानते हैं? बिल्कुल, दोनों की जिम्मेदारी है।
तो नगर निगम क्या बेहतर सफाई व्यवस्था करने में फिलहाल नगर निगम काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसको पूर्ण तरह सही नहीं करने दे रहे। मतलब वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं वो? किस तरीके के लोग? जैसे लोग घरों में से कूड़ा न देना, इस तरीके के लोग। मतलब नगर निगम की गाड़ी आने के बावजूद भी कुछ लोग कूड़ा नहीं देते उसको। कभी कभी नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं भी आती हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि शहर में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम की है, और शहर में चूंकि जनता भी रहती है, तो क्या केवल नगर निगम ही सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है या जनता की भी इसमें कुछ भागीदारी होनी चाहिए? क्या मानना है आपका? नहीं, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। नगर निगम तो अपना काम कर ही रहा है नहीं, किस तरह की भागीदारी मानते हैं जनता की? कि नगर पालिका को सपोर्ट करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने घर का जो है कूड़े गाड़ी में डालें, नाले में न डालें, सड़कों पे न डालें। तो क्या कुछ बेहतर हुई है नगर की सफाई व्यवस्था? नहीं, पहले से बहुत अच्छा सुचारू रूप चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। साफ कितना- सफाई पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है, आम पब्लिक भी ध्यान रख रही है। कितना प्रतिशत सुधार हुआ होगा आपकी नज़र में? मैं चाहता हूँ 50% तो हो ही गया है लगभग। 50% हो गया। हाँ, मतलब आप ये मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में नगर निगम की सफाई व्यवस्था बेहतर है, लेकिन नागरिकों की ओर से कमी आप मानते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत कमियाँ तो रहती हैं, मगर ये भी धीरे धीरे सुधार हुआ जाएगा। आम पब्लिक जागरूक हो रही है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये माना जाता है कि नगर की सफाई व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन चूंकि इसी नगर में आम जनता भी रहती है, क्या आम जनता की भी नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखने में कोई जिम्मेदारी या उसकी भागीदारी को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। देखो, नगर निगम की जिम्मेदारी भी है और आम व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है साफ़ सफाई की। क्योंकि देखिए, नगर निगम ने इतनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं कि वो डोर टू डोर जाती हैं, तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, हर व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है कि उस गाड़ी में हम कूड़ा डालें, ना कि रोडों पर। क्योंकि नगर निगम तो देखिए पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को भी निभानी है उसी तरीके से। नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि इस समय काशीपुर शहर की अगर हम बात करें तो इस शहर की जनता सफाई व्यवस्था के प्रति कितनी जागरूक है, या कितने नंबर आप आमतौर पर मेयर को या नगर निगम को तो हम सफाई व्यवस्था के लिए दोषी या दोषी मान लेते हैं, लेकिन क्या आम जनता भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है? हाँ बिल्कुल, जनता भी है। किस तरह से आप उसको दोषी मानते हैं? भाई देखिए, अब मैं अक्सर देखता हूँ कि गाड़ी आने के बावजूद भी रोडों पे कूड़ा मिलता है ना। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जब गाड़ी आ रही है तो उसमें आप डालिए, गाड़ी निकलने के बाद फिर वो कूड़ा मिलता है बाद में। तो ये हर व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है ध्यान देने का भी कूड़े का, कि भाई गाड़ी में डालना चाहिए, बाद में कहीं रोड पे नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है? जी जी, सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार नहीं, है। अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत पहले की अपेक्षा आप इसमें सुधार मानते हैं, तो लगभग कितना प्रतिशत आप मानते हैं? ये भाई मान लीजिए लमदम 80% सुधार है पहले से। आपका ये मानना है कि 80% सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है? पहले से। ठीक है।